नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत कपूर जी, मैं बोलूँगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि सर की जो फाइनेंस की जो रीडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अनमैच्ड है। जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि मेटल गिरेगा तो मेटल गिरा, और सभी ने देखा कि किस तरीके से गिरा। विदिन 1 डे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरीके की आज कुछ एक आने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्रशांत जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आपने जैसे कहा कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मेटल्स गिरेंगे, मुझे याद है 14 या 15 जनवरी 2026 को मैंने वीडियो दिया था कि अचानक विद इन 1 वीक और 2 वीक के बीच में मेटल अचानक धड़ाम से गिरेंगे और अच्छा खासा करेक्शन होगा। लेकिन ये मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, क्योंकि कुछ मेंबरशिप के अलग वीडियो होते हैं। लेकिन उसमें भी सोचिए लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही थी कि जब मैंने कहा था कि 16 जनवरी के बाद मेटल गिरेंगे तो वो तो बढ़ने शुरू हो गए थे 17, 18, 19 जनवरी तक, और 26 जनवरी तक बढ़ते चले जा रहे थे। तो लोगों के इनफैक्ट काउंटर अटैक हो रहे थे मेरी प्रेडिक्शंस के ऊपर कि भाई आपने कहा था कि मेटल्स गिरेंगे, ये तो बकायदा बढ़ते जा रहे थे। और मैंने कहा भी था कि 1 और 2 वीक के बीच में धमाका होगा। तो कई बार आपको खुद ही क्वेश्चन खड़ा हो जाता है आपकी प्रेडिक्शंस के ऊपर कि जी, कि जो चीज स्लो होनी चाहिए वो बढ़ती जा रही थी। वो कहते हैं ना, राहु का इल्यूजन। तो एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था फॉर द टाइम बीइंग, कि जो चीज उस समय धीरे स्लो होनी चाहिए थी वो अचानक बढ़ गई। कहते हैं ना कि एक वो मौका दिया गया। जब जंगल में कई बार आपको टाइगर को पकड़ना होता है तो जंगलात वाले भी कोई ना कोई बकरी और भेड़ बांध देते हैं कि बांधेंगे, वो मेमना चिल्लाएगा तो टाइगर आएगा, तो टाइगर को वहां पे जकड़ लिया जाएगा। यही हुआ सबके साथ इस बार। सो रही बात अभी मेटल्स की, तो देखिए मेटल्स में बहुत बड़ा करेक्शन। चांदी 50% के आसपास गिर गई थी। गोल्ड में अराउंड 20 से 30% के आसपास करेक्शन हो गया था। अभी धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हुए हैं, ऊपर जाना शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि गोल्ड स्टेबल हो रहा है, दैट्स फाइन। सिल्वर इतनी जल्दी अगर ऊपर भाग रही है अभी, तो ये डाउटफुल है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है सबको, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अचानक ग्रीडी हो जाते हैं, फ्यूचर ले लेते हैं। और फ्यूचर भी ऐसे करते हैं कि जहाँ पे उन्हें उनका बजट कम लॉट्स का होना चाहिए, जहाँ किसी को 2 लॉट लेने हैं वहां पे वो 20 लॉट ले लेते हैं। अकाउंट में मार्जिन तक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, गायत्री जी, जो अपना पैसा गवा चुके हैं, पूरा का पूरा माइनस में जा चुका है। बैंकों की स्ट्राइक तक हो गई है उनके अकाउंट्स में। एंड उनको अभी पॉकेट से भी देना पड़ेगा। अपना तो चला गया है, लेकिन जेब से भी देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि ये एक बड़ा गेम प्लान था जो ग्रह योग से दिखाई दे रहा था। ये ऐसे ही कॉम्बिनेशन थे जो 2008 में हुए थे। तो आपके हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में अभी आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं 2 महीने में? देखिए, गोल्ड का तो एक पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है। 19 मार्च तक मान के चलिए, गोल्ड अभी जहां एक हाई, एक गोल्ड ने लेवल टच किया था, उसके आसपास तो गोल्ड पहुंचने के योग बने हैं। बिकॉज विक्रमी संवत 2082 का अभी जो ये ओवर होगा वो 19 मार्च को खत्म होगा, अगले माह में। आज 4 फरवरी है, जो बात हो रही है, मे बी 1-2 दिन में आप ये वीडियो लॉन्च करेंगी। सोचिए अभी 19 मार्च तक तो समय बहुत अच्छा है गोल्ड का। उसके बाद गोल्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, स्टेबल हो जाएगा गोल्ड। जैसे अभी हो रहा था ना कि 20-25 हजार ऊपर नीचे, अब ऐसा नहीं होगा। एक माह में 3 से 4 हजार का ऊपर नीचे का लेवल बनेगा उसके बाद। क्योंकि सूर्य का वर्ष, अभी कई लोग इसको न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, हम देखेंगे इसे विक्रमी संवत से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। तो सूर्य का जैसे ही वर्ष क्लोजर में जाएगा, गोल्ड स्टेबल होगा। उसके बाद फिर रही बात सिल्वर की। सिल्वर की जो रेशियो रहेगी, गोल्ड, जो गोल्ड की रेशियो रहेगी उसका 2% सिल्वर का रहेगा। अगर सिल्वर बहुत ऊपर जा रही है तो अगेन कोई ना कोई गेम प्लान चल रहे हैं कि ऊपर ले जाओ फिर धड़ाम से नीचे गिराओ। क्योंकि देखिए, इसमें कमाता कौन है? जो बड़े बड़े कुछ ग्रुप बैठे हुए हैं, मार्केट को वही हिलाते हैं। ये बात अलग है कि हमारी देश की एजेंसी सेबी वगैरह, छोटे छोटे जब लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं तो उनके ऊपर स्ट्राइक हो जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो मार्केट को ही घुमा देते हैं। एंड मार्केट को चलाने वाले तो कोई लोग और ही लोग हैं,
जो इतने बड़े बड़े ट्रेड लेके मार्केट को गिराते हैं और उठाते हैं, और हमारे देश का अराउंड 5 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया है, विदेशों में चला गया है पैसा। तो ये भविष्य है अभी गोल्ड एंड सिल्वर का। तो अगर मैं कहूँ कि 31st मार्च, क्योंकि 31st मार्च को हमारा इनकम टैक्स का खत्म होता है ना डेट, 1st अप्रैल से जी, नया साल। तो बिल्कुल जी। 31st मार्च तक क्या गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट होगा? देखिए, हम आपको कोई ऐसी फिगर नहीं दे सकते गायत्री जी, बिकॉज कुछ सेबी गाइडलाइंस है जिसमें हम कोई डाटा फिगर नहीं दे सकते। लेकिन गोल्ड अगर हम एक रेशो लेके चले 31 मार्च तक, तो 1,80,000 से 1,85,000 के आसपास के ड्यूरेशन, एक गणित दिखाई दे रहा है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। एंड अगर हम सिल्वर की बात देखें तो 2.5 से 3 लाख के आसपास। 2.5 से इन 5 ढाई से 2.5 2.5 से 3 लाख के आसपास की रेशो। सिल्वर। इनफैक्ट, या सिल्वर, अभी इनफैक्ट 3,50,000 चल रहा है दिल्ली में रेट। मैं इसलिए मैं नहीं, दोबारा। आप दिल्ली वाला रेट मत देखिए। मैं आपको देखिए, जो लाइव रेट चल रहे हैं ना, बेटर है हम उन पे बात करें। इस समय जो लाइव रेट चल रहा है, दिन के 1 बजे हैं अभी। इस समय सिल्वर 2,83,000 है, इंक्लूडिंग जीएसटी आपका वही 2,295 का रेट। आपने कहा 3 लाख के आसपास, तो तीन ठीक लाख है, वही पचास रेट। हजार के आसपास। जी नहीं, वो तो फिर आप लोकल मार्केट में शायद लोग कैश की बात कर रहे होंगे, लेकिन जो अभी रेट चल रहा है उसमें 3% जीएसटी लगता है। तो आपका यही रेट बना आपका अराउंड 2,92,000 के आसपास का। तो अभी जो डोंट नो 3.5 लाख में कौन लोग हैं बेचने वाले, ऐसा नहीं है। गोल्ड का इस समय जो रेट चल रहा है 1,59,000, एंड इन आपका विद जीएसटी 1,64,000 का। सो दिस इज फिजिकल गोल्ड और द स्टॉक मार्केट गोल्ड? फिजिकल 1.64 चल रहा है अभी लाइव, जो मैंने अभी मोबाइल में देखा। और जो आपका लाइव जो आप ईटीएफ वगैरह लेते हैं, वो 1.59 है इस समय। काफी जी डिफरेंस है दोनों के बीच में जी। नहीं, 2026। हम्म। वो 3% का डिफरेंस रहता है गायत्री जी। 3% गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेती है आपसे, आपका हम्म। जीएसटी लगता है गोल्ड जब आप बाई करते हैं। इनफैक्ट हमारे वीडियोस जाते हैं मेंबर्स ओनली के लिए, तो उसमें कई बार मैं गणित, मतलब हमेशा ही गणित देता हूँ हर माह का। तो फरवरी का भी मैंने प्रोडिक्शन दिया था मैंने, जनवरी का भी। तो मैंने यही कहा था कि जो सिल्वर है वो 1,85,000 से 2 सवा 2 लाख के बीच में ही दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन सोचिए, वो तो 4.25 लाख से ऊपर चली गई। तो अब देखिए, कोई गणना करने का तरीका भी तो होता है ज्योतिष का, एंड मंडेन में ये चीजें प्रिडिक्ट हो जाती हैं। और जिन लोगों ने विश्वास किया था उन्होंने उस तरीके से ट्रेड नहीं किए। कई लोगों को ये भी डर था कि भाई हम तो मार्केट में कूदे ही नहीं, काश हम कूद जाते तो हम भी 4 लाख में सिल्वर बेच पाते थे। आज लोग वो खुश भी हैं कि अच्छा हुआ वो उन्होंने मार्केट में नहीं कूदा उस समय। आप कुछ कह रहे थे बीच में, मैंने बीच में प्रतिक्रिया दी थी अपनी। नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं सर। 2026 में कहा जा रहा है कि एक और मेटल है जो धूम मचाने वाला है। कौन-सा मेटल है ये? गायत्री, 2026 में जो मेटल धूम मचाने वाला है, मुझे मालूम है कि शायद मेरे ही वीडियो को लोग कॉपी कर रहे हैं अभी। आज से 10 माह पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि कॉपर 19 मार्च 2026 के बाद धूम मचाएगा। अभी कॉपर की रैली आएगी इसके बाद, एंड कॉपर की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मार्च 2027 तक लगातार। सो इसका मतलब कि कॉपर के जो वो हैं, शेयर्स हैं अलग-अलग कंपनीज़ में, उस पे जी हमें हाँ, ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब दे कैन बी पॉजिटिव इन द कमिंग टाइम्स। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्च के बाद ही थोड़ा सा वो इन्फ्लेट होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। 19 मार्च के बाद ही पकड़ बनाएंगे वो। लेकिन हुँ, पिछले 6 माह में ऑलरेडी कॉपर अराउंड 45 से 50% ऊपर चला गया है। हुँ, अभी हुँ। पीछे ऐसी शेयर कंपनियों के शेयर ऊपर गए भी थे। अगेन वो कहते हैं ना, आपको एक ग्रिडी लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो कई लोगों ने अचानक लिए भी और नीचे गिरे भी, नुकसान भी हुए हैं लोगों को। तो अगला वर्ष कॉपर का रहेगा, बट अगेन मेरी लोगों से गुजारिश है, सोच समझ के ट्रेड करें, जल्दबाजी ना करें, नुकसान ना करें। जब भी फ्यूचर ले, सोच समझ के, या तो बेटर अच्छी कंपनीज के शेयर्स लेकर छोड़ दिया जाए उन्हें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यापारी हैं, जिनके
कंस्ट्रक्शन के या मेटल्स के काम हैं, बेटर है वो लोग कॉपर फिजिकल फॉर्म में भी लेना लेना शुरू करें, उनके लिए फायदा रहेगा उसमें। जी। ऐसे कौन से लोग हैं जिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिनको मेटल्स में ट्रेडिंग बेनिफिट करता है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मेटल्स में ट्रेडिंग नुकसान करता है? जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल बिगड़े हुए होते हैं, वो डेफिनेटली मैटर्स में नुकसान खाएंगे खाएंगे। एंड कई ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडलियों में सूर्य मंगल दिग्बली होते हैं या तो दिग्बल के नजदीक उनका एक अच्छा खासा दिग्बल होता है। और जो वर्गस चार्ट होते हैं जिसमें नवमांश दशांशा D24, उनमें बहुत अच्छी पोजीशन बनी होती है ऐसे प्लैनेट्स की, और राहु के साथ कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, क्योंकि राहु चीजों को बड़ा कर देता है। और ऐसे कॉम्बिनेशन या तो केंद्रों में या तो त्रिकोणों में, और उनका संबंध 5th हाउस एंड 11th और सेकंड के साथ जरूर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, और नक्षत्र भी कहीं ना कहीं 10th और 9th के कनेक्ट हो जाते हैं। इन्हीं लोगों को मैटर्स में बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि कई बार अभी गायत्री जी मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी करता हूँ, लोग मिलने भी आते हैं, कैलकुलेशन भी करता हूँ मैं। और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये अक्सर आम लोगों का क्वेश्चन होता है कि उन्हें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए उनकी कुंडली के अनुसार। तो जैसे ही मैं ग्रहों की स्थिति देखता हूँ, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्रहों का बलाबल कहाँ पर है, किस ग्रह में कितना बल है। अकॉर्डिंगली उन लोगों को ये बताया जाता है कि आपको या तो निफ्टी में पोजीशन बनानी चाहिए, या गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, क्रूड ऑयल, गैसेस, या आपको किसी और चीजों में पोजीशनल ट्रेड, शेयर्स में, या किसी इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए। या कई लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग जब कोई अच्छे पेनी स्टॉक्स पकड़ लेते हैं 2-5 रुपए के, तो वो 500, 1000, 2000 कहाँ पहुंच जाए पता ही नहीं चलता है, क्योंकि शनि छोटी चीज को फिर बड़ा कर देता है, बड़ा लाभ देता है आपको। और ये चीजें कुंडली से विश्लेषण पता चल जाते हैं कि आपको इंट्राडे करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको लॉन्ग रन के लिए चलना है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव भी देखना होगा। कई लोग जिनका चंद्रमा ही चर राशि में, और कहीं ना कहीं वो द्वि स्वभाव को भी कनेक्ट करे, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे लोग जो भी करेंगे रात को सो नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं इंसोम्निया स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाती है। पैसे बनाएंगे तो भी डिसऑर्डर होगी, गवाएंगे तो भी, क्योंकि पैसे बनाएंगे तो उनको ये चिंता होगी कि भाई काश हमने दिन को ये किया होता तो ज्यादा बना लेते थे। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई जो आपने बना लिया वो अच्छा था, जो नहीं बना वो भी अच्छा था। और इससे क्या होता है, स्ट्रेस, पैसा तो बना लेते हैं लेकिन शांति भंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गायत्री जी हमारा ये भी फोकस होता है कुंडली देखने में, क्योंकि एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं मैं, कि अगर कोई आता है मेरे पास एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं विश्लेषण देता हूँ किसी को, तो पैसा तो व्यक्ति जरूर बनाए, लेकिन मन से शांत भी रहे, ग्रीड ना हो। क्योंकि पैसा कितना भी बना लीजिए, शांति नहीं है तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपकी एजिंग जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ये कुछ तरीके हैं जो हम हुँ, अपनाते हैं, और सभी लोगों को फायदे भी मिलते हैं। राइट। अ, आपने मेंशन किया स्टॉक मार्केट का, निफ्टी का बेसिकली। तो जी। आप भारत के स्टॉक मार्केट और विश्व के स्टॉक मार्केट के ऊपर आपकी क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी? अभी राहु का अंतर आने वाला है, मंगल में राहु, एक इल्यूजन क्रिएट होगा, अचानक लोग स्टॉक मार्केट में उतरेंगे। अभी निफ्टी भी ऊपर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 27-28 हजार के आसपास चला जाए। बहुत लोग पैसा लगाएंगे, ऊपर जाते हुए निफ्टी को पकड़ेंगे। जो समझदार लोग हैं पैसा बना के निकल जाएंगे, और जो लोग समझदार नहीं हैं वो रुके रहेंगे, और इस समय फिर अपना पैसा गवाएंगे, क्योंकि राहु 12th हाउस में, मंगल से 12th, हमारे देश का एक बहुत बड़े पैसा का हिस्सा फिर विदेशों में चला जाएगा। कोई ना कोई ट्रैप में फंसेंगे इस समय हम, या कोई दंगों में फंसेंगे। लेकिन इस समय इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई है, रशिया और यूएस एंड चाइना के बिटवीन, इसके सराउंडिंग में। तो भारत भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनेगा। तो जो हिस्सा बनेंगे तो उन लोगों को भी तो परेशानियां होंगी। तो अगेन निफ्टी जाएगा ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर नीचे उसको आना उसका तय है। और ये नीचे ये ऊपर जो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है कि मार्च के आसपास कहीं 27 से 28 हजार का लेवल कहीं पकड़ने के योग बने हुए हैं इसके आसपास। मतलब काफ़ी पीक पे एंड देन डाउन।
बिल्कुल फिर धमाका होगा, क्योंकि राहु 12th हाउस का वो परेशानी तो देगा, फाइनेंसिस तो तोड़ेगा बाद में, लेकिन इल्यूजन है राहु का, कृतिका नक्षत्र, सूर्य का प्रभाव। एंड ऐसे ऐसे लोग आप देखिएगा घरों में, आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी आज से 3-4 माह के बाद, अप्रैल 2026 के आप देखिएगा न्यूज़पेपर, आपको ऐसे किस्से सुनाई देंगे कि कोई घर में कोई बहुत जिद कर रहा था, जिसने ना अपने माता पिता की बात मानी, ना पत्नी की बात मानी। उसने अपना बड़ा सा 2-3 करोड़ का घर बेच लिया, सारा पैसा उसने स्टॉक मार्केट में डाल दिया और सारे पैसे डूब गए, और उस व्यक्ति ने बाद में सुसाइड कर लिया। क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में अथॉरिटी, घर का जो मुखिया है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है, तो ये मुखिया को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि घर का मुखिया अथॉरिटी अपने हाथ में लेगा, किसी की नहीं सुनेगा और सबको कन्विंस करेगा अपने तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा कि वो जो भी करने जा रहा है वो सही ही होगा, लेकिन बाद में सही नहीं होगा, लोग ऐसे ही लोग अपना पैसा गवाएंगे। अब हो सकता है गायत्री, आपके साथ ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कुछ लोग जो ऐसी प्लानिंग कर भी रहे हैं, शायद वो अभी संभल भी जाएँगे। देखिए, इसलिए तो होते हैं वीडियोज़ जो बनते हैं, पॉडकास्टिंग ये सब, कि एक अच्छा मैसेज देना लोगों को कि भई जो आपके पास है ना, उससे संतुष्ट रहिए। और प्रकृति का यही तो नियम है, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है जिसके पास जितना होता है। ये जो चाह होती है ना कि और चाहिए, दिल माँगे मोर, ये दे तो देता है कई बार, लेकिन सुकून छीन लेता है लोगों का। क्योंकि कहते हैं ना, शुक्र और बृहस्पति दोनों हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। तो शुक्र धन और इधर से बृहस्पति, तो उठापटक तो चली रहती है। आपने बताया राहु 12वें घर में बहुत तंग करता है। राहु को जी। लेके बड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों में, पर राहु कुछ एक घरों में बड़ा पैसा लेकर आता है। आप उस पे छोटा-सा एक कोई बताना चाहेंगे ब्रीफली? देखिए, सूर्य यहाँ पर मंगल महादशा शुरू हुई है भारत की, मंगल से राहु चला गया है 12th में, मतलब भारत की कुंडली में लगन में बैठा है, 12th में नहीं बैठा है। 12th में चला गया है तो देश के एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगा। जैसे अभी ट्रेड डील हुई है, लोग बहुत खुश हैं। पिछले कल 3 फरवरी को क्या हुआ, मार्केट अचानक ऊपर चली गई, निफ्टी 8-10%, फिर नीचे वापस आ गया। तो एक अच्छी प्रतिक्रिया रही लोगों की, अच्छा एक लोगों ने रिएक्शन दिया मार्केट में। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और ऊपर जाएगा और गिराएगा, ये इल्यूजन क्रिएट होगा। और रही बात राहु की, कि राहु कौन से अच्छे घरों में होता है, राहु केंद्रों में और त्रिकोण में, बल्कि 10th हाउस में बहुत अच्छे फल देता है। और छठे घर का तो राहु सबसे बेहतरीन माना गया है, शत्रु हंता योग देता है। कंपटीशन में ऐसे लोगों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगेन गायत्री जी, इट्स डिपेंड ऑन कि कुंडली कौन सी है, उसमें बलाबल कितना है बाकी ग्रहों का, क्योंकि राहु उस घर के लॉर्ड से भी तो प्रभाव लेता है। राहु का अपना कोई फल नहीं होता, राहु इज नॉट ए कोई एंटिटी, इट्स ए शैडो प्लेनेट। इसलिए कोई एम्प्लीफाइज पिंड नहीं, व्हाटएवर इट इज। इट्स नॉट ए पिंड, कोई ग्रह नहीं है ये बेसिकली। इसके पास कोई अपनी कोई पोजीशनिंग नहीं है, शैडो प्लेनेट है। तो जिस ग्रह के स्थान में बैठता है, उस जिस राशि में, उसके लॉर्ड से मैक्सिमम प्रभाव लेता है, या ऐसे प्लैनेट्स जो उसको प्रभावित कर रहे हों उनसे ही प्रभाव लेता है। तो अगेन, छठे घर का राहु शत्रुहंता योग, लेकिन जेल यात्रा भी करवा देता है कई बार। लोन में भी आपको रखेगा पूरी ज़िंदगी, लोन भरने ही नहीं देगा। और कुछ लोग लोन से ही, छठे घर के राहु वाले, बहुत पैसा बना लेंगे, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर देंगे। डिपेंड ऑन चार्ट टू चार्ट, कि व्यक्ति का चार्ट में कैसा है, उसमें राहु की स्थिति अच्छी है उस घर में या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई ज्योतिषी राशियों के ऊपर वीडियोज़ देते हैं। मैं नहीं देता, क्योंकि बहुत ही जनरलाइज़्ड प्रेडिक्शन हो जाती है और हुँ। कहीं न कहीं लोगों की ना एक साइकोलॉजी भी कनेक्ट करती है। आप कहीं भी किसी राशि वाले ज्योतिषी के वीडियो सुनेंगे, आप कहीं न कहीं अपनी राशि को ना नहीं भी चाहेंगे तो भी आप गायत्री कनेक्ट कर ही लेंगे ज़बरदस्ती, कि नहीं ये मेरे लिए है और ऐसे ही होगा। और कहीं न कहीं आप अपने आप को उस तरीके से ढाल के, एक आध कोई ना कोई चीज़ मैच होती है तो लगता है कि हाँ, देखा मुझे इसने ये कहा था, ये वीडियो सुना था या मैंने पढ़ा था तो मेरे साथ मैच हो गया। लेकिन इट्स वेरी जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस। हुँ, 12 और डिग्री राशियाँ। पे भी तो डिग्री पे भी तो फ़र्क पड़ता है ना, बाकी प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। 0-0 इट पे राहु बैठा हुआ है, इट कैन गो ईदर वेज़। 13 डिग्री पे बैठा हुआ है, ईदर वेज़। 28 डिग्री पे, यस, 25 पे बैठा हुआ है तो मृत के समान। तो एग्ज़ैक्टली। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनकी डिग्री क्या है, उनके बाकी के प्लैनेट्स क्या हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। तो इसलिए आप एस्ट्रोलॉजिस्ट मत बनिएगा, मैं अपने व्यूअर्स से कह रही हूँ। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को कनेक्ट करिए।
प्रशांत जी जी, तो हैं ही हमारे सामने। सर, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड ओवर ये क्या जी। रहेगा और क्रिप्टो की हालत क्या रहेगी? मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, बड़ा लाख मना करने के बावजूद। जी। स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में कैसा रहेगा? 2026 का ये जो वर्ष है, गायत्री जी, युद्धों का वर्ष है। दुनिया में ना नए-नए मोर्चे खुलेंगे। कम से कम 12 नए मोर्चे इस वर्ष खुलेंगे युद्धों के। और इसके लिए मैं अलग से एक आपके साथ एपिसोड करूँगा। मैं बताऊँगा वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो युद्ध में इन्वॉल्व करेंगी खुद को। तो आप सोचिए कि जब युद्ध होने हैं तो स्टॉक मार्केट कहाँ जाएँगी? नीचे जाएँगी और मेटल्स ऊपर जाएँगे। ऐसे ही होता है। जब युद्ध होते हैं तो गोल्ड ऊपर चला जाता है, स्टॉक मार्केट कहीं न कहीं नीचे चली जाती है, डिफेंस ऊपर चला जाता है। तो डिफेंस सेक्टर्स इस वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब आती है बात कि क्रिप्टो के लिए मैंने ऑलरेडी जब भी मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में वीडियो दिया है कि क्रिप्टो इस समय धमाका होगा, उस समय क्रिप्टो में बड़े विस्फोट हुए और क्रिप्टो में लोगों ने ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा गँवा दिया। आज भी जो हमारे देश में लोग रहते हैं, उनके लिए मेरी यही हिदायत रहती है कि भई बेटर है कि आप अपने देश के कुछ किसी अच्छे सेक्टर, बैंकिंग, डिफेंस, फर्टिलाइज़र, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें कुछ अच्छे शेयर्स उनका चुनाव कर लीजिए, किसी आरए को पकड़ लीजिए या कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हमारे जैसे भी गाइडलाइन दे देते हैं। कोई अच्छे शेयर्स थोड़े से पकड़ के उन्हें छोड़ दीजिए साल 2 साल के लिए। फिर देखिए कितना फ़ायदा होता है आपको। लोग ना गायत्री जी जल्दबाज़ी बहुत करते हैं, फिर जल्दबाज़ी में पैसा गँवा देते हैं अपना सारा का सारा और भाग रहे हैं विदेशों देशों के बाहर कि दुनिया में बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे। भई अपने देश में इन्वेस्ट कर लो ना, अपना देश बहुत बड़ी तरक्की करने जा रहा है, अभी कर भी रहा है, तो अपने देश में क्यों नहीं करना चाहते? फिर क्रिप्टो को पकड़ लेते हैं फाइनली, मेटल्स को पकड़ लीजिए एंड ये जो मैंने सेक्टर्स बताए, इनमें आज भी इन्वेस्टमेंट कर लें तो बहुत फ़ायदा रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में 2 ही चीज़ें जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, वन इज़ द गोल्ड मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, और दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कोई डिप आने वाला है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इस साल हो सकता है आखिरी तक, मतलब 2026 के आखिरी तक बहुत बड़ा डिप आ सकता है प्रॉपर्टी रेट्स में। गायत्री जी, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा-सा वर्क और करूँगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दिया था जुलाई 2nd वीक में हमारे चैनल में दिया था एस्ट्रो कपूर में। आई थिंक आपके साथ भी बात हुई थी लास्ट में। यस, अगर आपका पुराना वीडियो अगर आप कभी खुद सुनेंगी या आपके व्यूअर्स, बल्कि आपके व्यूअर्स इसमें मैसेज कर देंगे इसी वीडियो में आपको, जिन्होंने आपका और मेरा वो कन्वर्सेशन सुना है। मैंने श्योरली उसमें कहा है कि प्रॉपर्टी 28 जुलाई 2025 के बाद गिरना शुरू होगी और ये मार्च 2026 तक ये सिलसिला चलेगा। 28 जुलाई को मंगल चला गया था कन्या राशि में और कुछ मैंने विश्लेषण किए थे उसके ऊपर कि मंगल प्रॉपर्टी को डाउन करेगा। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, प्रॉपर्टी का लॉर्ड कहा जाता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे थे कि देश और दुनिया में प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरेंगी। अभी पीछे न्यूज़ भी आई थी नवंबर में मीडिया हाउसेस की कि प्रॉपर्टी में अचानक बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। आज की डेट में डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अप्रैल तक तो मैं ये प्रेडिक्शंस अभी भी सटीक है मेरी कि अप्रैल तक अभी प्रॉपर्टी और फॉल करेगी। अब अगले माह ये जो कुंडली है अभी नए वर्ष की 19th मार्च के बाद एंड विश्व लग्न कुंडली जो कि 13th या तो 14th अप्रैल से जब सूर्य मेष राशि में आएगा तो विश्व लग्न कुंडली का एक बार मैं विश्लेषण करूंगा। तो विश्व लग्न कुंडली ही बताएगी कि अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 के बीच में प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा-सा समय दीजिए। जी, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, बहुत ही धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं, बहुत तेज़ी से विश्व बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 50-60 साल की डेवलपमेंट 2-3 सालों के अंदर हो रही हैं। सर, जी। कुछ ऐसा हो रहा है क्या ग्रहों की स्थिति कि इतनी फ़ास्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं? ग्रहों की स्थिति में कुछ बहुत ज़्यादा उछल-कूद हो रही है, मैं ये कहूँगी। जी। देखिए, जब कोई चीज़ें बहुत बेहतरीन होती हैं, तो प्रकृति उसको बैलेंस भी कर लेती है। कोविड टाइम पे आप सोचिए गायत्री जी, मैं उससे उन दिनों में मैं नोएडा में था और रोज़ एकदम आसमान क्लियर दिखाई देता था, इंद्रधनुष भी दिखाई देते थे उस समय।
कभी नहीं सोचा था कि इंद्रधनुष दिखाई देगा नोएडा में। दिल्ली पूरी क्लीन हो गई थी, यमुना क्लीन हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, आज आप देखिए हालत यमुना की। फिर से नई सरकार आई है, प्रोमिसेस बड़े बड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, जब आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी होती है तो प्रकृति ने कुछ बैलेंस भी तय कर लिए होते हैं। तो अभी जो 3-4 साल हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ी तरक्की होगी, लेकिन युद्ध भी होंगे दुनिया में बड़े बड़े, लेकिन फिर से चीजें फिर बैलेंस हो जाएंगी 2030 के आसपास। युद्ध, द कहते हैं ना, व्हाट इज पीस? पीस इज टाइम बिटवीन टू वॉर्स, एंड पीस इज वेरी एग्जैक्ट एक्सपेंसिव। पीस इज वेरी एक्सपेंसिव। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख लीजिए, कई बार आप कलेश शांत रखने के लिए भी चुप होते हैं, और कई बार अलग अलग रीजन से। सो पीस इज वेरी एक्सपेंसिव अक्रॉस द वर्ल्ड, इट अप्लाइज एक्चुअली। जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच प्रशांत सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्रशांत सर का अपना चैनल है, प्रशांत सर की अपनी वेबसाइट्स हैं, जहां पर वो बहुत सारे प्रिडिक्शंस करते हैं, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड आयुर्वेदिक, आई मीन हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी करते हैं। ही इज वन ऑफ द यूनिक हेल्थ एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया। प्लीज गो एंड विजिट चैनल। आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलेंगे वहां पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।